अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल की डेट कंफर्म हो चुकी है कि कब तक अनाउंस होगी, आईपीएल कब तक हो सकता है, कितने दिन के अंतराल पर हो सकता है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 10 दिन कराने के बाद कुछ दिन की छुट्टी, 20 दिन कराने के बाद कुछ दिन की छुट्टी हो सकती है। हाँ भाई साहब, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जो देवजीत शकिया हैं, आपके जो अभी हाल फिलहाल बीसीसीआई के सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए जा चुके हैं, इन्होंने बता दिया है। इससे पहले जयसा रहा करते थे, लेकिन अब वो आईसीसी के बन चुके हैं। अब देवजीत सैकिया रहा करते हैं। इनको आपने कहीं कहीं देखा होगा और आप समझ नहीं पाते हो कि आखिरकार ये है कौन। तो ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। इन्हीं का ही मेन काम होता है मुख्य कार्यधार देखना कि आखिरकार कब कैसे कहां होगा, कौन से डेट पर होगा, मतलब क्या कराया जाएगा। बीसीसीआई में जो डिसीजन अभी लिया जाता है देवजीत सैकिया द्वारा ही लिया जाता है। हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि जो आईपीएल है उसमें थोड़ी अड़चन आ सकती है। देवजीत सैकिया ने खुद कहा है कि अभी नहीं बल्कि कुछ दिन बाद आईपीएल का डेट अनाउंस होगा, और आईपीएल तब कब तक हो सकता है, कितने दिन बाद डेट अनाउंस होगा, ये भी बता दिए हैं। और हाँ, क्यों कहा है कि यार 10-20 दिन का ही हम केवल अनाउंस करेंगे, पूरे आईपीएल का अनाउंस नहीं करेंगे कि कब होगा, कहां होगा आईपीएल, पूरा शेड्यूल की बात करें यहां पर। इसलिए क्योंकि भारत के अभी कोने कोने में ना इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन कहां कहां होने वाले हैं? अरे जैसे आसाम में इसी 2026 में होने वाला है, पुडुचेरी के अंदर होने वाला है। अब पुडुचेरी के अंदर तो भारत जाकर नहीं खेलता है, यहाँ आईपीएल नहीं होता है, लेकिन हाँ बहरहाल अभी वेस्ट बंगाल के अंदर होने वाला है, और उसी के साथ साथ तमिलनाडु के अंदर होने वाला है, और भी साउथ के कुछ स्टेट के अंदर आई थिंक होने वाले हैं। और वहां पर भारत के कई सारे ग्राउंड है। जैसे आसाम के अंदर ग्राउंड है, वेस्ट बंगाल के अंदर ग्राउंड है, ईडन गार्डन वेस्ट बंगाल के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, मतलब चेन्नई के अंदर भी है। तो अगर इलेक्शन होंगे तो सरकार, सिंपल सी बात है, जितनी भी सिक्योरिटी रहेगी उसको लगा देगी इलेक्शन के अंदर। फिर बीसीसीआई कहां सिक्योरिटी दे पाएगी? अब मान लेते हैं कि तमिलनाडु में जब इलेक्शन है उसी टाइम हो जाए आईपीएल, क्योंकि यार इलेक्शन होते टाइम ही सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जाती, उससे पहले सिक्योरिटी ले लेती है सरकार कि चल भैया यहां पर लग जाओ सब लोग। अब आईपीएल के दौरान अगर मांग ले कि हमें भी सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी कहां से देंगे? उस टाइम दंगे फसाद भी हो सकते हैं, और पता लगा स्टेडियम उस टाइम मैच हो रहा है तो लाखों लोग वहां पर आकर बैठे हुए हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 लोग आकर बैठे हुए हैं, तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से केवल एक बार नहीं, बल्कि अगर आप देखोगे सन 2009 के अंदर आईपीएल जब हुआ था तो उस टाइम भी अलग अलग जगह पर आईपीएल कराए गए थे। भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश में जाकर आईपीएल कराए गए थे। अरे जैसे यूएई के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईपीएल कराए जा सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आईपीएल 2026 को कहा जा रहा है 26 मार्च से चालू होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 28 मार्च से चालू होगा। देखो चालू होगा तो इन्हीं दो ही डेट में चालू होगा, इतना तो सबको पता है, और खत्म वही मई के लास्ट तक ले जाकर करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान दीजिए, आईपीएल 2014 भी जब हुआ था तो इलेक्शन के ही कारण की वजह से इसके जो शेड्यूल थे उसमें कुछ गैपिंग की गई थी, इधर उधर मैचेस कराए गए थे, दूसरे देश में मैचेस कराए गए थे, तो वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए देवजीत सैकिया ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं अनाउंस करने के लिए आईपीएल 2026 का शेड्यूल मार्च 12 से पहले, मतलब मार्च 12 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि शेड्यूल कितना आएगा और कहां कहां मैचेस हो सकते हैं। और दूसरी चीज, यहां पर पूरा शेड्यूल नहीं अनाउंस किया जाएगा। आईपीएल 2026 का शेड्यूल केवल शुरुआत के 20 दिनों का ही अनाउंस किया जाएगा। यानी कि 20 दिनों का जो शुरुआत के मैचेस होंगे ना, मान लेते हैं 28 से चालू है, तो 28 से 20 दिन कब तक होंगे? वही 18 तारीख तक होगा, 18 अप्रैल तक। तो 18 अप्रैल तक ही अनाउंस किया जाएगा कि आखिरकार मैच कब, कहां और कैसे होंगे, किस टीम के मैचेस होंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि जो आईपीएल का पिछले साल का जो एकदम फाइनल वाला जो टीमें मुकाबले खेले रहती हैं, उनको वापस से शुरुआत में एक बार खिलाया जाता है। चलिए वो बात की बात है, लेकिन हाँ, आईपीएल 2026 का शेड्यूल केवल शुरुआत के 20 दिन का अनाउंस होगा, यानी कि आप 20 दिन के ही शुरुआत के देख सकते हो। उसके बाद जब तक 20 दिन बीतेंगे तब तक बीसीसीआई और डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सिक्योरिटी मिल पाएगी कि नहीं। सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी तो दूसरे देश को देखा जाएगा, दूसरे देश में स्टेडियम खोजा जाएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी खोजी जाएगी, सारी व्यवस्थाएं तब तक कराई जाएंगी। तो इधर आईपीएल चलता रहेगा, उधर व्यवस्थाएं भी चलते रहेंगी। और पता लगा इंडिया के अंदर ही व्यवस्था मिल गई तो भाई साहब फिर यहीं पर ही व्यवस्था करा दिया जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पहले होता था तब इतने युद्ध नहीं होते थे यार। अभी हाल फिलहाल देखोगे ईरान के अंदर युद्ध हो रहा है और अमेरिका इजराइल के अंदर युद्ध हो रहा है।
तो आप ये सोच रहे होगे चलो यूएई के अंदर करा दिया जाएगा। आप ये भी सोच कर देख सकते हो ना कि ईरान कहां कहां अटैक कर रहा है, यूएई, सऊदी अरब, वहां कतर, इराक, इन्हीं सब पर तो हमला कर रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है, हाँ जी हाँ, इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब तो वहां खाड़ी देश के अंदर भी नहीं कराया जा सकता। पहले यूएई के अंदर ले जाकर करा देते थे, पता लगा मैदान के बीचों बीच एक मिसाइल आकर गिर गई, ले भैया सब चौपट हो गया। तो फिर उसके बाद अब वही ऑस्ट्रेलिया खोजा जाएगा, न्यूजीलैंड खोजा जाएगा वहां पर, ताकि जाकर मैचेस खेल सके। बाकी वहां यूएई के अंदर नहीं जाया जाएगा। सऊदी अरब के तो भाई साहब एयरपोर्ट बंद है, यूएई की एयरपोर्ट बंद है, जहां पर आईसीसी का पूरा हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, वो भी बंद है। वहां की बुर्ज खलीफा की बगल से मिसाइलें जा रही हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि सभी प्लेयरों को आना होगा, और पता लगा युद्ध बढ़ गया, वापस से जो एयरलाइन है वो बंद हो जाएंगी, और अगर एयरलाइन बंद हो गई तो प्लेयर्स आ नहीं पाएंगे। इस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत अभी बहुत सारी है। इसी वजह से कह रहे हैं कि थोड़ा हम टाइम लेकर डेट को अनाउंस करेंगे, और अनाउंस करने के बाद तब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है, और अनाउंस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जान ही जाओगे। बाकी क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती, इलेक्शन की वजह से, वॉर की वजह से, वो सारी चीजें मैंने आपको कवर करके बता दी। और अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी आराम से फॉलो करके लाखों की नॉलेज फ्री में ले सकते हो। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।